गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंड ऑन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, कल के वीडियो में हमने जाना हुआ था कि इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे मिला हुआ था P बराबर 2QL। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, जो कि इसके पहले थोड़ा सा आपको हम बेसिक बताते हैं इस पर, तो आगे हम बढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण 3 स्थितियां हो सकती हैं देखा जाए। एक्चुअली मुख्य रूप से तो इम्पोर्टेंट 2 ही है, लेकिन यहाँ पे 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो अक्ष पर ना हो, एक तो किसी भी बिंदु पर। कहने का मतलब एक अक्षीय स्थिति पर, एक निरक्षीय स्थिति पर, एक तो किसी भी बिंदु पर तीव्रता हम डायपोल की मदद से निकाल पाएंगे। सबसे पहले आज जो मुझे सीखना है यहाँ पे वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अक्षीय स्थिति कब कहलाएगी। अक्षीय स्थिति कब कहलाएगी? जब कोई रेखा दोनों आवेशों से होकर के गुजरे। कल मैंने आपको बताया हुआ था कि द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है, जो माइनस प्लस आवेश से होकर जो भी रेखा जाएगी वो जो है अक्षीय रेखा कहलाएगी। तो ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जैसे कोई मैंने द्विध्रुव लिया, मान लीजिए AB, ये AB मेरा एक द्विध्रुव हो गया। अब देखिए, तो परिभाषा के अनुसार A पर माइनस क्यू आवेश होगा और B पर प्लस क्यू आवेश होगा, और इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2L। और इनके बीच मैंने एक मध्यबिंदु लिया जिसका नाम दे दिया O। अब देखिए, कहने का मतलब दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। तो बिंदु O से करीब R मीटर की दूरी पर मैंने एक बिंदु P लिया। कहने का मतलब O से लेकर के P तक की दूरी जो होगी वो R होगी। इसी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखिए, कहने का मतलब माइनस क्यों से प्लस क्यों, आवेश से होकर जाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। तो मैंने देखिए इसी के सीध में एक बिंदु P लिया जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मुझे यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है तो जाहिर सी बात होगा, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश होगा Q0, वही Q0, और परीक्षण आवेश जो है सदैव धनात्मक होता है। तो सदैव धनात्मक होता है तो हम एक काम करेंगे, जब एक बिंदु आवेश होता है तो उसकी तीव्रता निकाले थे, जब एक से ज्यादा होता है तो वहां पे अध्यारोपण सिद्धांत लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 आवेश हैं, यहाँ पे 2 बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यों है, एक माइनस क्यों है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक बार जब हम प्लस क्यू की वजह से चेक करेंगे, ध्यान दीजिए ये बी वाला, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर हो जाएगी। इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर EB, क्योंकि बिंदु B की वजह से हो रहा है। अब देखिए A निगेटिव है, जब हम P पर तीव्रता चेक करेंगे तो इनकी तीव्रता क्या होगी, ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव होती है, दोनों के बीच में होता है ना। वैसे देखिए वैद्युत बल की बात करते हैं तो आकर्षण बल काम करेगा। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो वैद्युत बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये इसकी दिशा हो जाएगी इस साइड, ये हो जाएगा वेक्टर EA। देखिए, अब हम आइए डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि जब हम बिंदु B से P की डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो सकता है। देखिए, कहने का मतलब है इनकी भी एक डिस्टेंस होगी, तभी हम P पर तीव्रता निकालेंगे प्लस क्यू आवेश की वजह से। अब देखिए, ये पूरा O से लेकर के P तक R है,
और ये पूरे पूरे 2l है। अगर O मध्य बिंदु है तो ये वाला OB यल होगा और OA भी यल होगा। कहने का मतलब इसकी डिस्टेंस यल होगी, इसकी डिस्टेंस यल होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर ये R है, A यल है और ये पूरा पूरा R है तो ये हो जाएगा R माइनस यल। और जब हम A वाला चेक करेंगे तो A के लिए जो डिस्टेंस बनेगी P तक की वो हो जाएगा यहां तक पूरा R, ये यल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस यल। तो यहां तक मैंने ये चीजें आपको बताया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं प्लस क्यों आवेश के कारण आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता जो भी होगी, देखिए वो क्या होगा। अब यहाँ P पे तीव्रता, अब देखिए प्लस क्यों जो है पॉजिटिव होने की वजह से ये बाहर। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर वायु द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी पिछले वीडियो में। तो देखिए तो यहाँ पे जब तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EB इक्वल टू, मैं परिमाण के रूप में नोट कर रहा हूं यहाँ पे, सपोज करिए ऐसे कर ले रहे हैं हम 1/4πε0। देखिए हम इसको निर्वात में ही ले रहे हैं, निर्वात में नहीं हुआ तो मैं के नोट नहीं करूंगा। 1/4πε0 ये हो जाएगा क्यों अपान। अब देखिए यहां से लेकर के B से लेकर के P की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस यल, तो R माइनस यल का स्क्वायर। और देखिए इसकी दिशा कहां जा रही है, BP की दिशा में। एक बात ये हो गई। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, देखिए मैं मान लगा रहा हूं डायरेक्शन जानने के लिए। ये हो जाएगा EA, यहां पे निगेटिव है वो पॉजिटिव है तो जाहिर से आवेश की ओर होगा, बल क्षेत्र की दिशा, क्योंकि विद्युत बल जो है यहाँ पे आकर्षण बल होगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा PA की दिशा में। इतना तो देखिए हो गया। अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत से, तो अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होगा कि इन दोनों के वेक्टर योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखिए जब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी कि E बराबर EA प्लस EB, E बराबर EA प्लस EB। यहां देखिए जब डायरेक्शन ले रहे हैं ये मैं मान के रूप में नोट कर दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए वेक्टर E बराबर ये हो जाएगा EA प्लस EB, दोनों के सदिश योग के बराबर होगा, ये बताया। अब देखिए डायरेक्शन के हिसाब से जो वेक्टर EA है, इधर देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ है, इस दिशा में है। ध्यान दीजिए वैद्युत द्विध्रुव जो दिशा है ये वेक्टर P, ठीक है, वो माइनस से पॉजिटिव की ओर है और ठीक उसी दिशा में आपका वेक्टर EB है, EB, और जो वेक्टर EA है वो विपरीत दिशा में है। तो देखिए विपरीत दिशा में होने की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा वेक्टर EB माइनस वेक्टर EA। इसकी डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से अब यहाँ पे ये इतना बढ़ भी रहा है, ध्यान देना दूरी। और आपको एक बात और ही पता है, दूरी घटती है, दूरी घटती है
तो क्षेत्र भी प्रबल होता जाता है। दूरी अगर बढ़ेगी क्षेत्र भी क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे वेक्टर ई बी इज ग्रेटर देन हो जाएगा वेक्टर ई ए के। ये कंडीशन आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आइए हम यहाँ पे निकालेंगे। ई बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए कॉमन हो जा रहा है, थोड़ा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ये क्यू को भी कॉमन कर लो। तो ये बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये क्या होगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे मिलेगा वेक्टर ई बराबर, मान लगा दे रहे हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला ऊपर कर सकते हैं, ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। आइए हम जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेशन। और ये हो जाएगा, अब देखिए इसका कराएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूले से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात ध्यान दीजिए, ये होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये होगा, यहाँ में निगेटिव है, ये भी फार्मूला a स्क्वायर माइनस प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए होता क्या है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ पे होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। लेकिन निगेटिव होने की वजह से बाकी दोनों निगेटिव हो जाएंगे और 2rl पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें 2rl मिलेगा, इसमें भी 2rl मिलेगा। तो ये मिलेगा कितना, 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे मैं आपको और दिखाते हैं। यहाँ से हम 12 बाहर करते हैं, ये हो जाएगा 2ql अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा 2r अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए द्विध्रुव की परिभाषा, इसके साथ हम पी कर सकते हैं क्योंकि पी बराबर 2ql होता है। तो द्विध्रुव की परिभाषा से क्या होगा, ये हो जाएगा ई बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2pr r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया था। अगर आइए हम सपोज करते हैं r जो है काफी बड़ा हो जाए यल से, r जो है काफी बड़ा हो जाए यल से, कहने का मतलब ये बिंदु P को हम काफी दूरी पर लेकर के चले जाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये द्विध्रुव काफी छोटा हो जाएगा। जब द्विध्रुव काफी छोटा हो जाएगा तो ध्यान दीजिए r स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर काफी अल्प हो जाएगा, लगभग नेगलेट के बराबर हो जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे कि मतलब इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि
यहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ध्यान रखिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, और नेगलेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 से ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा 2pr अपान, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पावर 4, इसमें से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम बाहर करते हैं, ई बराबर 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका ईबी था ये बड़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है घट रही है, ठीक है, दूरी घट रही थी, इसलिए ये बड़ा हो रहा था, और इसकी डायरेक्शन भी द्विध्रुव की माइनस से पॉजिटिव की ओर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो, ठीक है, तीव्रता क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में होगी। ये बात आप लोग ध्यान देंगे, और अच्छी स्थिति पर ये हमारा व्यंजक है।